ओम गणेश, हर हर महादेव। अभी मैंने एक शॉर्ट्स रील बनाई थी और वो विषय ये था कि जैसे भगवान की पूजा करने से हमें क्या प्राप्त होता है और वो हम क्षमा याचना के रूप में जो क्षमा प्रार्थना बोलते हैं और ख़ास करके जब देवी माता की हम पूजा आदि करते हैं, हालाँकि ये सभी देवी देवताओं के लिए है और उसमें एक श्लोक आता है कि हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो बहुत लोगों ने वो वीडियो शॉर्ट्स जो है वो काफ़ी लोगों ने देखा है, बहुत लोगों ने, और फिर हमें बहुत सारे मैसेज भी भेजे कि हम उसके ऊपर थोड़ा विस्तारित जो है एक लंबा लॉन्ग वीडियो बनाएँ। तो आज मैं वही आपको बताऊँगा और उसका जो महत्व है वो क्या है, पूजा पाठ करने से क्या प्राप्त होता है। पूजा पाठ करने के पश्चात अगर आप यह एक श्लोक से भगवान से प्रार्थना भी करोगे, तब भी कहीं न कहीं भगवान हम पर प्रसन्न रहते हैं और कहीं न कहीं हमारी जो प्रार्थना है, हमारी जो नित्य पूजा पाठ है, उसका भगवान स्वीकार भी करते हैं और आज मैं आपको वही श्रवण करवाऊँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पूजा पाठ करने से हमें क्या प्राप्त होता है और पूजा पाठ के साथ-साथ हम जो नित्य भी पूजा पाठ करते हैं, हमारा जो डेली रूटीन होता है, वह करने से हमें क्या प्राप्त होता है। और अभी तो मैं बहुत बार पहले अपने वीडियो में बोल भी चुका हूँ कि नित्य पूजा पाठ सिर्फ़ पैसा, धन, दौलत ये सिर्फ़ प्राप्ति का साधन नहीं है। और वैसे ही ये जो श्लोक है जो मैं आपको श्रवण करवा रहा हूँ और उसमें क्या कहा गया है कि पूजा पाठ या नित्य पूजा करने के बाद हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करते हैं। हमारे मंदिर में जितने भी देवी देवता है, हम उनको क्या बोलते हैं, गतम पापम गतम दुखम, अर्थात मेरे सभी पाप जो है वो गमन हो जाए, वो चले जाए। गतम दुःखम, मेरे सारे दुखों का भी गमन हो, शमन हो। गतम दारिद्र्यम एव च, मेरा जो दरिद्र है, मेरी जो दारिद्र्यता है, वो भी चले जाए। फिर प्राप्त क्या होगा? अगर मेरे दुःख का शमन करना है, मेरी दरिद्रता का शमन करना है और उसी श्लोक की प्रथम पंक्ति के प्रथम जो शब्द में हमारी कामना होती है कि गतम पापम, सबसे पहले तो मेरे पापों का शमन करो और जब पापों का शमन होगा तभी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी या हो सकती है। तो गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमेव च, अब ये तो हमने भगवान को बोल दिया। फिर हमें चाहिए कि हम आगता सुख संपत्ति, अर्थात मुझे सुख और संपत्ति प्राप्त हो। आगता मतलब मेरे घर में आए, मेरे जीवन में आए, मेरे परिवार में आए। आगता सुख संपत्ति, लेकिन वो आएँगे कैसे? हमारे दुःख भी जाए, दरिद्रता भी जाए, पाप भी जाए, वो चले भी गए, हमने भगवान से प्रार्थना की, फिर आगता सुख संपत्ति, तो हमें सुख और संपत्ति भी चाहिए, लेकिन कैसे मिलेगी? पुण्योहम तव दर्शनात्, हे भगवान, हे माता रानी, हे मेरे इष्ट देवता, हे मेरे कुल देवता, हे मेरे मंदिर में विराजित सर्व पंच देवता, पुण्योहम तव दर्शनात्, सिर्फ आपके दर्शन से ही जो मुझे पुण्य प्राप्त होता है, उसी से मेरा पाप, दुःख, दरिद्रता जो है उसका आप हरण कीजिए और जब उसका हरण होगा तब आपके केवल दर्शन मात्र से ही मेरे जीवन में और मेरे घर में आगता सुख संपत्ति पुण्योहम तव दर्शनात्, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगी सिर्फ आपके दर्शन मात्र से। तो आप इसको अगर गूढ़ रहस्य के रूप में समझने का प्रयत्न करें तो पुण्योहम तव दर्शनात्, भगवान के दर्शन मात्र से ही इतना पुण्य प्राप्त होता है जिससे हमारा जो भी दुख पाप आदि है उसका हरण हो जाएगा। तो मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हम नित्य पूजा पाठ करते हैं, उस पूजा पाठ के दौरान अगर यह एक श्लोक से भी भगवान को प्रार्थना करते हैं और ये प्रार्थना सिर्फ कुछ प्राप्ति के लिए नहीं है, इसमें क्या है कि पुण्योहम तव दर्शनात्, हमारे घर में जो भगवान है, हमारे घर में जो देवी देवता है,
हम उसको या उनके जब दर्शन करते हैं तब प्रॉपर तरीके से दर्शन करने चाहिए। जैसे हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि भगवान को जब आप देखते हो, भगवान के जब आप दर्शन करते हो तो ऐसा नहीं है कि आँखें बंद करके सिर्फ़ दर्शन करके हम चले जाएँ। लेकिन भगवान का जो सुंदर रूप स्वरूप है, उस भगवान के रूप को आप देखिए, उनके चरणों को देखिए, उनके श्रृंगार को देखिए, उनके मुख को देखिए, उनके जो मंद स्मित होता है, एक हास्य होता है, उनको देखिए, भगवान के हस्तों को देखिए, भगवान के अंगों को देखिए, उस तरह से भगवान के दर्शन करने चाहिए। लेकिन अगर हमारे घर के मंदिर में, हमारे देवी-देवताओं के ऊपर धूल जमी है, मिट्टी जमी है, तो हम किसके दर्शन करेंगे? और अगर मान लीजिए धूल-मिट्टी जमी हुई है, जिनको हम कभी ना स्नान करवाते हैं, जिनकी ना हम कभी पूजा करते हैं, अब उनके आप दर्शन करोगे तो फिर वो आपको क्या देंगे? पाप, दुःख, दरिद्रता ही देंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ दर्शन कर लिए, सब कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन हमारे घर में जो देवी-देवता है, नित्य पूजा-पाठ के पश्चात इस श्लोक से प्रार्थना कीजिए और भगवान को बोलिए कि मेरे पाप हरो, मेरा दुःख हरो, मेरी दरिद्रता हरो। और इसीलिए जो भी हम नित्य पूजा-पाठ करते हैं, उस पूजा-पाठ से सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सारी चीज़ें प्राप्त होती है। तो जैसे शॉर्ट्स में मैंने बोला था वही लॉन्ग वीडियो में भी आपको बताया है। थोड़ा इसमें डिटेल में भावार्थ के साथ आपको मैंने श्रवण करवाया। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो हर हर महादेव करके सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम गणेश हर हर महादेव।